हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एक सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जिसमें ये 8th वीडियो है आज, जिसमें कि हम डीजनरेसी को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट लास्ट वीडियो में 7th वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डीजनरेसी या तो इनिशियल स्टेज पे आ जाती है या सब्सिक्वेंट स्टेज पे आ जाती है। कई बार उससे क्या होता है कि जो हमारी इटरेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है या रिपीट होती रहती है वेरिएबल्स की वैल्यू, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। उस समय मैंने बताया था कि या तो हम जैसी ही डीजनरेसी आती है वहीं पर हम स्टॉप कर दें और नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट टेबल ना बनाएं। लेकिन वो भी मैं बता चुकी हूँ कि हम क्यों ये लेते हैं कि क्या पता डीजनरेसी खत्म हो जाए और हमारा सॉल्यूशन इम्प्रूव हो जाए। यहाँ 2 मेथड हैं हमारे इन ऑर्डर टू अवॉइड साइक्लिंग ड्यू टू डीजनरेसी इन एलपीपी। फर्स्ट मेथड इज चर्नेस परटर्बेशन मेथड। ये चर्नेस ने ही किया था। In this method, Cherney slightly altered the value of the requirement vector b. जो b है उसको just b epsilon किया था और therefore the original LPP changed to a new LPP. इसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे कि कैसे चर्नेज ने रिजॉल्व की थी डीजनरेसी के लिए, क्या मेथड अडॉप्ट किया था, उसको हम एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है जो कि प्रॉब्लम इस बील्स एग्जाम्पल भी कहलाता है। वो है हमारा ये z इज इक्वल टू, इसको हम शायद पहले भी एक बार कर चुके हैं साइक्लिंग के अंदर, और अब हम इसकी डीजनरेसी को कैसे रिजॉल्व करना है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3/4x1 माइनस 20x2 प्लस 1/2x3 माइनस 6x4 सच दैट कॉन्स्टेंट्स है हमारे 1/4x1 minus 8x2 minus x3 plus 9x4 is less than or equal to 0. Half x1 minus 12x2 minus 1/2x3 plus 3x/x4 is less than or equal to 0 and x3 is less than or equal to 1. तो चूंकि हमारी सारी जो यहाँ पर इनइक्वलिटीज हैं वो लेस देन की हैं, तो हम उनमें कुछ ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमने इस फर्स्ट इनइक्वलिटी में x5 ऐड किया, सेकंड में x6 किया और थर्ड के अंदर हमने x7 ऐड किया। इसमें क्योंकि लेस देन की थी इसलिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इसमें एक चीज में यहाँ नोटिस करेंगे हम कि यहाँ पर b की वैल्यू 0 0 आ रही है। तो b की वैल्यू जहाँ जहाँ 0 आ जाती है, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि b की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, नहीं तो डीजनरेसी आ जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग टेबल बनाएंगे। यहाँ देखा हमने, उसमें हमने ये जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स थे उनको बेसिक वेरिएबल्स ले लिए हैं, उनकी कॉस्ट लिख दी है, x भी लिख दिया है और यह हमारी ये टेबल बन गई है। फिर वही हमने किया, z की वैल्यू निकाली, यहाँ 0 आ रही है और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है हमारी ये वाली आ रही है x1 वेक्टर की। तो हम इसको x1 वेक्टर को एंटरिंग वेक्टर ले लेंगे, फिर हम डिपार्टिंग वेक्टर चेक करेंगे कि डिपार्टिंग वेक्टर क्या है। अब हम देखेंगे 0/1/4, 0/1/2 एंड 1/0। तो थर्ड वाली जो है x7 की, इसकी हम मिनिमम रेशियो को तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे और यहाँ ये हमारी टाई बन गई है। मीन्स ये यूनिक वैल्यू नहीं है। हियर द मिनिमम रेशियो इज नॉट यूनिक। वो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यूनिक नहीं है। इट इज ऑल्टर इन फर्स्ट एंड सेकेंड रो। आइदर रिमूव x5 और x6, ये दोनों बराबर हैं, तो या तो हम x5 को रिमूव करें या x6 को करें फ्रॉम द बेसिस। नाउ टू डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ वेक्टर विच विल प्रिवेंट साइक्लिंग। अब हम या तो रेंडमली ले लेते हैं तो हमारा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। सपोज करिए कि एक एग्जांपल में हमने रेंडमली ले लिया था, मान लीजिए यहाँ हम x5 ले लेते हैं
अगर बेसिक वेरिएबल में x5 को होना है तो हम देखेंगे z की वैल्यू इम्प्रूव हो रही है क्या। अगर नहीं हो रही है तो फिर वापस से zj माइनस cj हमारे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और x5 को हटा के हम x6 को एज अ एंटरिंग वेक्टर रखेंगे, डिपार्टिंग वेक्टर हम x6 को कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, मीन्स साइक्लिंग को अवॉइड करने के लिए, हम ये जो रेशियो है हमारा xi1 अपॉन xik और xi2 अपॉन xi1 देखेंगे, इनका मिनिमम रेशियो निकाल लेंगे। तो xi1 का और xik, k हमारा यहाँ 1 और 2 है, तो और i जो है हमारा वो भी बिलोंग्स टू 1 एंड 2 है। तो xi1 और k हम पहले फर्स्ट ले लेते हैं। तो xi1 अपॉन xii, x11 i को 1 रखा, x11 11 21 22, यहाँ पर i हमारा 1 और 2 है। अब इसमें हमने मिनिमम रेशियो देखा तो हमने देखा कि ये भी यूनिक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब अब फिर या तो हम रैंडमली लें इसमें से, अदरवाइज हमारा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर हम xi2 अपॉन xi1 को भी कंप्यूट कर लेंगे। ये हमने निकाला तो यहाँ पर आ गया -32। सो -32 मीन्स x5 हमारा आना चाहिए। ये हमारा जो x5 है वो हमारा डिपार्टिंग वेक्टर हो गया और यहाँ से x1 हमारा एंटरिंग वेक्टर हो गया। फिर हम वापस से हमारी टेबल बनाएंगे, फर्स्ट इटरेशन टेबल बनाएंगे। ये हमारी स्टार्टिंग इटरेशन टेबल थी, ये हमने फर्स्ट इटरेशन टेबल बना दी। अब इसमें zj माइनस cj यहाँ मैंने लिखानी है, zj माइनस cj की वैल्यू निकाली तो मोस्ट नेगेटिव हमारी ये आ गई। इसका मतलब x2 वेक्टर जो है वो हमारे बेसिस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब अगर x2 वेरिएबल हमारे बेसिस में आएगा तो आइदर x1, x6 और x7 में से कोई भी आउटगोइंग होगा। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ जो हमने मिनिमम रेशियो निकाला वो यहाँ माइनस है तो इसको हम अवॉइड करेंगे, यहाँ 0 है तो हमारा इनडिटरमाइंड हो जाएगा, मीन्स x6 हमारा जो है वो आउटगोइंग वेक्टर हो गया। तो हमारा एंटरिंग हो गया x2 और x6 जो है हमारा वो आउटगोइंग वेक्टर हो गया। ये हमने करके, यहाँ हमारा ये यूनिक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स यहाँ कोई डिजेनरेसी नहीं है। तो हमने इम्प्रूवमेंट के लिए सेकंड टेबल बनाई हमने। तो हमारा वापस से हमने कंप्यूट किया zj माइनस cj, तो उसमें हमारा यहाँ पर अभी भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं x1, x2 और x7, इनकी जगह कुछ और होना चाहिए जो कि हमारी वैल्यू को इम्प्रूव करें। यहाँ हमने देखा यहाँ हमारी वैल्यू 0 थी, स्टार्टिंग में भी हमारी 0 थी। अब अगर ये हमारा x3 जो है वेक्टर वो अगर हमारा एंटरिंग वेक्टर है तो हम ये चेक करेंगे मिनिमम रेशियो से कि डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा है। यहाँ हमने देखा हमें मिनिमम रेशियो के अंदर यूनिक मिल गया था, यूनिक वैल्यू मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर हमारी 0/8 और 0/38 आ रहा है, मीन्स ये यूनिक नहीं है। तो वापस से हम मिनिमम रेशियो देखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 1 and 2, xi1 अपॉन xik, xi1 अपॉन xi3 और मिनिमम रेशियो हमने यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ पर भी ये हमारा 0 आ गया, मिनिमम रेशियो हमारा 0 आ गया। तो हमने x2, ये किसके लिए था हमारा, ये इसके लिए है, तो यहाँ हमने x2 को रिमूव किया और x3 को एंटेंसी। तो यहाँ हमारा x2 की जगह x3 आ गया, x1 एज इट इज और x7 ये आ गया। फिर हमने टेबल बनाई, टेबल में हमारे वापस से नेगेटिव आ गया यहाँ पर। तो अगर ये वापस से नेगेटिव आ गया हमारा, इसका मतलब, और हमने यहाँ भी चेक कर लिया कि अभी भी हमारा z की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। इट मीन्स अभी हमें और इम्प्रूव करना है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या डिजेनरेसी है। तो हम ये चेक करेंगे मिनिमम रेशियो में ये भी नेगेटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव दे रहा है हमारा। तो हम इन दोनों को छोड़ के खाली इसको ही
ले लेंगे। मीन्स x7 जो है हमारा वो डिपार्टिंग वेक्टर है या आउटगोइंग वेक्टर है और x5 हमारा एंटरिंग वेक्टर है। तो इस x5 को हमने यहाँ पर लिया और वापस से हमने, चूंकि ये यूनिक है इसलिए हमको मिनिमम रेशियो को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है और हमने वापस से x1, x3 और x5 ले लिया। फिर हमने zj माइनस cj को कैलकुलेट किया तो ये हमारे सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स x1 1 है, x2 0 है, x1 1, x2 0 और x3 हमारा, हाँ x1 1, x2 0, x2 है ही नहीं, x3 1 और x5 तो हमारा सरप्लस वेरिएबल है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और मैक्सिमम z की वैल्यू हमने यहाँ पर हमारी आ गई जो कि 0 से ज्यादा है 1.25। इसमें एक नोटिस करने की बात है कि जो हमारी फर्स्ट इटरेशन टेबल थी फर्स्ट, उसमें हमारा x5 वेक्टर था और स्टार्टिंग में था हमारा x5 और फर्स्ट इटरेशन में x5 हमारा डिपार्टिंग वेक्टर हो गया था। लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पे थर्ड इटरेशन के बाद वापस से x5 वेक्टर हमारा आ गया है और ये हमारे बेसिस में ऐड हुआ है। थैंक यू।